हेलो चटोरो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे और आप मेरी रेसिपीज़ को देख रहे होंगे और उनको पसंद कर रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी पतोड़े बनाना। अरबी के पत्ते के पतोड़े बनाएंगे आज हम। इसको हिमाचली भाषा में हम बात भी बोलते हैं। तो आप मुझे बताना कि आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं और मुझे बताना कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देखते हो। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो आज हम अरबी के पत्ते के पतोड़े बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे अरबी के पत्ते तोड़ लिए हैं, ताज़ा ताज़ा खेत से हम तोड़ के लेके आ गए हैं। तो ये सीज़न में ही बनती है ये सब्जी। तो अभी ये मार्केट में भी बहुत सारे मिल रहे होंगे, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना इसको एक बार। तो ये हम सीजन के पहली जो सब्जी है ये वो बनाने जा रहे हैं। तो वो पत्ते हमने ले लिए हैं, इनको तोड़ के ले आए हैं। अब हमें इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो इनको बहुत ही ध्यान से वॉश करना होता है, नहीं तो ये पत्ते टूट जाते हैं। तो अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से ही इनको धोना होता है। तो हमने इसको अच्छे से साफ करके धो लिया है। ये देखो, इस तरीके से एक एक पत्ते को धो लेना है। अगर कोई पत्ता बीच में से खराब निकलता है तो उसको आप निकाल भी सकते हो। तो ये देखो, ये बीच बीच में पत्ते हमारे टूट भी गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमारी जो पतोड़े हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो आप देखते जाओ। तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो देख लेती हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और अगर आपको कोई रेसिपी जाननी है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं वो रेसिपी आपको बता दूँगी। तो हमने पत्तों को अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से इनको धो लिया है। अब हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने अजवाइन ले ली है और यहाँ पे मीठी सौंफ ले ली है। तो इसमें आप मसाले जितने ज़्यादा लोगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे हरी मिर्च भी ले ली है। हरी मिर्च भी आपको अपने हिसाब से लेनी है, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा लेनी है, कम खाते हो जितनी आप खाते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने हींग भी ले लिया है। तो यहाँ पे हमने मसालों को तैयार कर लिया है। और यहाँ पे हमने रेड चिली पाउडर भी ले लिया है। उसमें ही मैं एक जार ले लूँगी। एक जार में मैंने यहाँ पे सारे मसालों को डाल दिया है और उनको अच्छे से हमने पीस लिया है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे मक्की का आटा ले लिया है। यहाँ पे कई लोग बेसन का यूज़ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मक्की का यूज़ ही करेंगे। मक्की के आटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर हम उसमें करेंगे। अगर हम यहाँ पे बेसन का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसलिए हम मक्की का आटा ही यूज़ करते हैं। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो आप वहाँ पे बेसन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मक्की का आटा है तो आप मक्की का आटा ही यूज़ करना। उसके बाद हमने जो मसालों को पीसा था वो सारे के सारे मसालों को हमने आटे में मिक्स कर दिया है। आटा भी आपको उसी हिसाब से लेना है, जितने आपके पत्ते हों उस हिसाब से आपने आटा लेना है। तो यहाँ पे हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है आटे में। और साथ में हमने यहाँ पे 2 चम्मच नमक भी डाल दिया है और 2 चम्मच यहाँ पे पिसा हुआ मसाला डाल दिया। ये होममेड मसाला है बना हुआ, तो ये हमने घर पे ही बनाया है, खुद से ही बनाया है। तो हमने ये 2 चम्मच इसके डाल दिए हैं। और साथ में हमने 1 चम्मच हल्दी का डाल देना है। तो हल्दी भी हमने डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटे को हम बना लेंगे। तो यहाँ आटा मेरी मम्मा बना रहे थे, तो मम्मा ने आटा बनाया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को अच्छे से बना लेंगे। जैसे चपाती के लिए आटा गूंथते हैं वैसे इसका ही आटा आपको गूंथ लेना है। एक इसका डो तैयार कर लेना है, सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। तो ये देखो, इस तरीके से आपको डो को तैयार कर लेना है। एक सॉफ्ट सा डो तैयार होना चाहिए यहाँ पे।
कई लोग इसे बहुत ही पतला बनाते हैं, लेकिन हम पतला नहीं बनाएंगे, मीडियम सा ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आटा भी बन चुका है। अब हम एक पत्ता लेंगे, तो क्या करना है, सबसे बड़ा पत्ता आपको देख लेना है पहले, और उस पत्ते को आपने लेना है और ऐसे बिछा देना है, और नीचे आपको कुछ रख लेना है, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसको अच्छे से पत्ते को बिछा लेना है, और आटे को ऐसे थोड़ा धीरे धीरे से आपको आटे को पत्ते पे लगाते जाना है। तो हमारे पत्ते बीच में से टूट गए हैं, लेकिन इससे भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे पत्ते पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आटा इस तरीके से लगा देना है, बिछाना है इस तरीके से हाथ से, जैसे आप देख रहे हो ऐसे ही करना है आपको, इस तरीके से ये लगाना है। एक जगह नहीं रख देना है आटा, वरना वो टेस्ट नहीं आएगा, अच्छे नहीं बनेंगे। और एक आपको सीधा पत्ता रखना है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, जिस दिशा में आपको कम लगे उस दिशा में आपने रख लेना है। पत्ते को वहाँ पे रखना है, इक्वल साइज में बनना चाहिए हमारा पतोड़े। तो यहाँ पे हमने ये पत्ते लगा लिए हैं, और ज़्यादा हमने बड़ी नहीं बनानी है पतोड़े। तो यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद इसको एक साइड से उठा के इसको फोल्ड कर लेना है, फिर उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे आटे को लगा देना है। जितने पत्ते आपको लगाने हैं उस पत्तों को लगाने के बाद आपको देख लेना है आपको कितना पतोड़े चाहिए। या तो आप 5-6 से 6 पत्ते जो हैं वो बहुत होते हैं, उससे आप एक बात बना सकते हो। 5 से 6 पत्ते आपने लगा लेने हैं, फिर उसको फोल्ड कर देना है, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करना है, उस पे ऊपर भी आपको इसी तरीके से आटा लगा लेना है। तो ऐसे ही आपको आटा लगा लेना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे बहुत ही टाइटली आपको इसको रोल करते जाना है, इस तरीके से जैसे कर रहे हैं। इसमें आपको थोड़ी सी भी गैप नहीं होना चाहिए, वरना ये ढीली हो जाएगी और ये खुल जाएगी। तो इसको बहुत ही टाइटली आपको इसको बांधना है। तो इस तरीके से हमने रोल कर लिया है इसको बहुत ही तरीके से, इस तरीके से ये लॉक हो जाती है। ये देखो बहुत ही अच्छे से ये बन गई है, और बाकी की पतोड़े भी हमने इसी तरीके से सारे तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसको बनाते हैं। उसके बाद हमने ये हल्दी के पत्ते ले लिए हैं, ये हल्दी के पत्ते ले लिए हैं, और इसमें हमने यहाँ पे इसको लॉक करेंगे। ये देखो इस तरीके से। अब हम इसे स्टीम करने के लिए डालेंगे, तो हम हल्दी के पत्तों में ही इनको लॉक करेंगे, डायरेक्टली ऐसे नहीं रख देना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें ऐसे भी रख सकते हो, मोमोज बनाने वाला स्टीमर है तो आप उसमें भी बना सकते हो। लेकिन अब हम यहाँ पे कुकर में बनाते हैं। तो कुकर में बनाने के लिए हमने यहाँ पे हल्दी के पत्तों के साथ इनको कवर कर लिया है पहले, क्योंकि हल्दी के पत्तों में अगर हम कवर करेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत ही अच्छी एक फ्रेगरेंस आती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट दुगना हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से इसको हल्दी के पत्तों में कवर करके डालोगे, बनाओगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो टेस्ट आएगा इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, लाजवाब आएगा। तो हम ऐसे ही इसको इसमें कवर करके बांध करते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छे से कवर कर लिया है सबको, आप देख सकते हो। अब हमने एक कुकर लेना है, कुकर में हमने एक स्टैंड रख देना है। जितना हमारा स्टैंड है हमें उतना ही पानी डालना है बीच में, जितना जितना स्टैंड है उतना ही पानी डालना है। उसके ऊपर हमने हल्दी के पत्ते रख दिए हैं। उसके बाद हमें इन पतोड़ों को हमने बीच में डाल देना है। ये देखो, पानी ज़्यादा नहीं डालना है आपको, जितना स्टैंड है उतना उतना ही रखना, वरना क्या होगा, सारा का सारा पानी पतोड़ों में चला जाएगा और ये सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे पतोड़े। तो आपको पानी का ध्यान रखना है, उसकी क्वांटिटी को आपने सही से लेना है। तो हमने ये कुकर में डाल दी हैं। अब कुकर को हमने अच्छे से बंद कर देना है, और उसके बाद हमें इसको मीडियम गैस पे हमें रख देना है, और इसको हमें 15 से 20 मिनट के लिए कुकर को गैस पे रख देना है, और वो भी हमें मीडियम गैस पे ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। हाई फ्लेम पे रखोगे तो ये बिल्कुल जल जाएंगी और बीच में से कच्ची रहेंगी। तो अब हमने 15 से 20 मिनट के बाद इनको निकाल लिया है, तो आप देख सकते हो। अब हमने इनको ठंडे होने के बाद ही इनको निकालना है। अगर आप गरम गरम निकालोगे तो ये सारी टूट जाएंगी और अच्छी नहीं लगेंगी।
तो हमने यहाँ पे इनको ठंडा होने के बाद ही निकाला है। तो उसके बाद हम इनके जो पीसेस कर लेंगे, ये देखो इस तरीके से निकालने के बाद इनके पीसेस करने हैं। तो ये पीसेस जो है जब ये ठंडी हो जाती है तभी होती है, गरम गरम नहीं होती है। तो पहले इनको ठंडा होने देना है, उसके बाद हमें इनको पीसेस करने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इनको तड़का लगा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अगर आप बिना तड़के के भी खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक तवा ले लिया। आप चाहो तो यहाँ पे एक पैन ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे तवे पे ही करती हूँ क्योंकि तवे पे मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो उस पर हमने तवा ले लिया। तवे को गर्म होने के बाद यहाँ पे सरसों का ऑयल डाल लिया है और उसमें यहाँ पे हमने धनिया, मेथी और जीरा डाल देना है। इसको ब्राउन होने देना है और तेल को हमने फैला लेना है, पूरे तवे पे हमने फैला लेना है। अगर आप पैन में इनको बनाने जा रहे हो तो पैन में फैला लेना है। तो आपको पैन भी ऐसे सीधा ही लेना है। अगर आप कढ़ाई में ले रहे हो तो जो पीसेस है वो सारे टूट जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमें पीसेस रखने हैं, तो मैं यहाँ तवे पे कर रही हूँ। उसके बाद हमें एक एक पीस लेना है, उठाना है और तवे पे रखते जाना है और मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसको भी तलना है। तो यहाँ पे हमने इनको एक एक करके रख दिया है और जैसे ये कुरकुरी नहीं हो जाती जब तक हमें इनको पकाते जाना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हमने पहले एक साइड से पकाना है, फिर हमें पलट देना है। जब हो जाए ये तब हमें इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छे से रख दिया है और थोड़ी देर के बाद हम इसको पलटा देंगे। तो यहाँ पे हमने एक साइड से ये हो चुकी हैं। अब हम इनको एक एक करके पलटा लेते हैं और दूसरी साइड से भी हम इनको अच्छे से पका लेते हैं। तो ये दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे तरीके से पक रही हैं, ये कुरकुरी हो रही हैं। कुरकुरी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है। अगर आप लस्सी के साथ खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब मज़ेदार लगेंगे। तो ये देखो यहाँ पे हमारी जो पतोड़े है, बात जो है वो बनके तैयार हो गई है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे और बाकी की भी जो पतोड़े हैं उनको भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना और आप ज़रूर एक बार इस तरीके से बना के देखना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको लस्सी के साथ, चपाती के साथ खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो यहाँ पे हमारी ये रेसिपी ख़त्म होती है। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी थी और आप मुझे बना के बताना कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। टाटा, टेक केयर, बाय।